देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन बोला गया है जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहां एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, एक सेल है दूसरा जिसका ईएमएफ E2 है। और देखो इसी को मॉडिफाइड फॉर्मेट में इसी तरह से लिखा गया है, आप देख भी सकते हो, दिस इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ए का और बी का पोटेंशियल निकालना है हम लोगों को, VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB निकालने के लिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप R1 यहां लिख दें, E1 इस तरफ लिख दें, आप R3 यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप R2 यहां लिख दें और E2 यहां पे लिख दें। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपके पास B है, ठीक है ना। आप समझिए, छोटे वाले को 0, छोटा वाला 0, ये 0, तो ये पॉइंट 0 और ये पॉइंट 0। तो बड़ा वाला कितना होगा, तो बड़ा वाला ये पॉइंट हो जाएगा E2 पर, वापस चेक कीजिएगा, छोटे से बड़े की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ मतलब पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ मतलब इसे E1 लिखा जा सकता है। ये E1 है, ये पॉइंट A है, ये E2 है और ये पॉइंट आपके पास A है। भाई A का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं VA है, क्या है, VA है। तो VA माइनस VB दैट विल बिकम VA माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू VA, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। समझिएगा, पॉइंट A पर एट A समेशन I इक्वल टू 0 जब लगा दिया जाए तो इस ब्रांच से पास होने वाला करंट, इस ब्रांच से पास होने वाला करंट, इस ब्रांच से पास होने वाला करंट, तीनों का सम 0 आना चाहिए। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, आप जिसको हायर पोटेंशियल पे मानते हो, आप जिसको भी हायर पोटेंशियल पे मानते हो, आपको क्या करना है, आपको जिस भी पॉइंट पर आप ये लगा रहे हो KCL किरचॉफ करंट लॉ, उसी पॉइंट को, उसी जंक्शन को हायर पोटेंशियल पे मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू IR से I इक्वल टू हायर माइनस लोअर, जो भी आपने अज्यूम किया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। हायर है VA, लोअर कितना है, तो माइनस E1। देखिए हायर माइनस लोअर अपॉन R1। अब यहां देखो, ये A ये B, तो हायर माइनस 0 अपॉन आपके पास कितना आ चुका है, तो R3 आ चुका है। प्लस आप चेक करें यहां पर, हायर कितना है VA, ये VA तो ये भी VA होगा और ये VA होगा, तो VA माइनस E2, VA माइनस E2 डिवाइड बाय कितना आपके पास में R2, उसे लिखा जा सकता है दैट सम शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका, यहां आप लिखिएगा VA माइनस E1, एलसीएम ले लीजिए पहले। सो एलसीएम आ गया R1 R2 R3, R1 R2 R3। तो यहां आप लिख सकते हैं R2 R3 VA माइनस E1 प्लस R1 R2 इंटू VA प्लस R1 R3 ब्रैकेट में कितना, VA माइनस E2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये सब कुछ 0 के इक्वल होना चाहिए। आइए निकालते हैं हम, कितना पोटेंशियल डिफरेंस एट A पॉइंट आएगा, R2 R3 VA माइनस R2 R3 E1, R1 R2 VA, R1 R3 VA और मल्टीप्लाई कर लो R1 R3 E2, R1 R3 E2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, तो VA कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, R2 R3 प्लस कितना R1 R2 प्लस कितना R1 R3 माइनस R2 R3 E1 माइनस R1 R3 E2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है एंड दिस सम शुड बी इक्वल टू 0। तो आइए इसे हम लिख सकते हैं 1 2, उसके बाद में 2 3 प्लस 3 1 इक्वल टू E1। अब यहां चेक कर लीजिए, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, R2 R3 था और यहां R1 R3 था, बराबर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यह जाता है E1 R2 प्लस E2 R1
तो VA कैन बी रिटर्न R3 E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब हर जगह पर हम अगर R3 कॉमन निकाल लें या इस तरह से भी लिखें तो ये आंसर लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका VA माइनस VB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब B 0 पे माना हुआ है तो VA माइनस 0 दैट इज इक्वल टू आपके पास V आ जाएगा। तो VA निकाला जा सकता है कुछ इस तरह से। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।